नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है उसमें 18 प्रकार के पोस्ट हैं। हम लोग जानेंगे कि उनके काम क्या होते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है, अगर उनको जॉब मिलती है तो कहाँ पर उन लोगों को मिलेगी। तो ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग जानते हैं कि सभी पोस्टों के काम क्या हैं। दोस्तों, वर्तमान में टेक्नीशियन की 9144 पोस्ट पे भर्ती आई हुई है और आशा करता हूं कि आप लोग अभी भरने के लिए सोच रहे होंगे या भर भी दिए होंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए, ट्रेड वाइज आप लोग को किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देना है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर हम लोग जानेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसका क्या काम होता है। आगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT, तो उसका और इसका ये काम सेम ही रहेगा। यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में जो जाएंगे उनका काम सिग्नल से संबंधित होगा। स्टेशन मास्टर के सामने आपने जितना भी सिस्टम देख रहे हैं वो सब सिस्टम, जितना भी आप टेक्निकल चीजें देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, वो सब का ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग करना ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के अंडर में आता है। और इनके अंडर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT के स्टाफ भी होते हैं, तो वो लोग मिल के करते हैं। वहां पर जैसे कि सिग्नल में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो इनको ही करना है। आपने स्टेशन के बाहर देखा होगा एक्सेल काउंटर होता है, एक्सेल काउंटर में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो सब रिपेयरिंग करना इन्हीं लोग के अंडर में आता है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का यही काम होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, इसका क्या काम होता है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ का काम होता है जैसे कि रेलवे ट्रैक मान लीजिए कहीं टूट गया है, उसको वेल्डिंग के द्वारा जोड़ने का काम ब्लैक स्मिथ करते हैं। और कहीं रेल काटना है तो वही करेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ इनका एक काम होता है। तो ये अकेले नहीं होता है, इनका एक मान लीजिए एक ग्रुप ही होता है और इस ग्रुप में ये सब लोग मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, अगर मान लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज मिल गया तो समझिए कि आप लोग को टीए बहुत ज़्यादा मिलेगा। इससे पहले जो बताया हूँ ब्लैक स्मिथ, तो उनको भी टीए मिलता है। और अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज मिल जाएगा तो आप लोग को जितने भी भारतीय रेलवे ब्रिज देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर जो ब्रिज होते हैं वो सब ब्रिज का रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना, वो सब एक एक अंडर में आता है। तो अधिकतर इन लोग को भी हेडक्वार्टर से बाहर ही रहना पड़ता है, तो टीए भी अच्छी खासी बन जाती है इनको। तो ब्रिज वाले सिर्फ यही काम करते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन, इसको शॉर्टकट में CNW कहा जाता है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW का क्या काम होता है। आप मालगाड़ी देख रहे होंगे या पैसेंजर ट्रेन देख रहे होंगे, मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ियों का ये ओवरहॉलिंग करते हैं। इसमें भी ओवरहॉलिंग में इनका कई टाइप का होता है, TOH होता है, IOH होता है, POH होता है। तो कई प्रकार का इनका एक शेड्यूल भी होता है जो टेक्निकल भाषा रेलवे में रखा गया है, वो टेक्निकल भाषा का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का उनका जो जिस प्रकार से ओवरहॉलिंग में आता है जो मालगाड़ी, उस मालगाड़ी को उस प्रकार से ओवरहॉलिंग करते हैं। और पैसेंजर गाड़ियों का भी उसी तरह से ये ओवरहॉलिंग करते हैं। जिस प्रकार से जो शेड्यूल में, जिस प्रकार की जो शेड्यूल में आती है उस प्रकार से उनका मरम्मत करते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि CNW का क्या काम होता है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर का काम क्या होता है, तो क्रेन चलाना होता है। मान लीजिए अधिकतर इनको ड्यूटी इलेक्ट्रिक लोको शेड में भी मिल जाएगा, उसके बाद डीजल लोको शेड में भी मिल सकता है। इलेक्ट्रिक लोको शेड या डीजल शेड में इंजन की मरम्मत होती है, वहां पर जितने भी भारी आइटम है उसको क्रेन से उठाया जाता है। तो क्रेन ड्राइवर उसको उठाने का काम करेंगे। क्रेन होता है, क्रेन लगी होती है, आप इमेज में देख सकते हैं, वो एक क्रेन से वे उठाने का काम करते हैं। तो क्रेन ड्राइवर का आपका काम मालूम चल गया। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, इसका क्या काम होता है। अगर किसी को डीजल इलेक्ट्रिकल मिलता है तो इनका ड्यूटी सबसे पहले मिलेगा किसमें, डीजल लोको शेड में। मुझको से यही पोस्ट मिला था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। डीजल लोको शेड में गए तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों बटे होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल में आपको वहां पर वर्क मिलेगा।
यानी जो इंजन की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उसकी आपकी मरम्मत करनी होती है। डीजल लोको का जितना भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसकी ओवरऑलिंग मरम्मत जिस प्रकार से वो शेड्यूल में आया है उस प्रकार से शेड्यूल करना टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल ही करेगा। तो यहाँ पर कई प्रकार की शेड्यूल आती है, जिस प्रकार से शेड्यूल आएगा गाड़ी उस प्रकार से ओवरऑलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल, इसका क्या काम होता है? तो इनकी ड्यूटी लगेगी डीजल लोको शेड में, और डीजल लोको शेड में मैं बताया हूँ अभी इलेक्ट्रिकल के बारे में जस्ट ऊपर, अभी मैं मैकेनिकल के बारे में बताता हूँ। तो डीजल लोको शेड में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों अलग अलग बटे होते हैं, तो इसमें आपको मैकेनिकल में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। जितनी भी डीजल इंजन हैं उन डीजल इंजन की जो मैकेनिकल पार्ट हैं उनकी मरम्मत कौन करता है? तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, इसका क्या काम होता है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, आपने स्टेशन पर जो भी इलेक्ट्रिकल चीज होती है, हमारे स्टेशन में बल्ब है, पंखा है, इस सब में कोई गड़बड़ी आ गई तो यही करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। स्टेशन पर जितना भी आप बल्ब देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, उस सब की ओवरऑलिंग और मरम्मत यही करेंगे। उसके अलावा रेलवे क्वार्टर्स में भी जा करके मरम्मत करेंगे, तो इनको रेलवे क्वार्टर में भी जाना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पर भी जाना पड़ता है, रेलवे फाटक जो होते हैं रेलवे फाटक पर भी जाना पड़ता है, मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वहाँ वहाँ इनको जाना पड़ता है। और वहाँ पर अगर बल्ब खराब है तो बल्ब चेंज करेंगे, पंखा खराब है तो पंखा चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से इनका काम रहता है। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं जा रही है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, तो इस प्रकार से इनका ये काम रहता है। और तो यहाँ पर दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का काम आपने समझ लिया। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस का क्या काम होता है? जिनको भी ये पोस्ट मिलती है उनको इलेक्ट्रिकल लोको शेड में भेजा जाएगा। इलेक्ट्रिकल लोको शेड में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल लोको की मरम्मत की जाती है, जिस प्रकार से शेड्यूल में गाड़ी आई है उस प्रकार से उसकी मरम्मत ओवरऑलिंग की जाती है। इलेक्ट्रिकल लोको जिस प्रकार की शेड्यूल में आती है उस प्रकार से उनको मरम्मत करनी पड़ती है। या आईए, आईबी, आईसी, उसके बाद टीओच, आईओच, ये सब एक शेड्यूल का प्रकार है। जिस शेड्यूल में आई होती है उस प्रकार से उसकी मरम्मत करनी होती है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस जिनको मिलेगा उनको इलेक्ट्रिकल लोको शेड में भेजा जाएगा, और इलेक्ट्रिकल लोको शेड में इलेक्ट्रिक इंजन की मरम्मत होती है और वहीं पे इनको काम रहेगा। इनको टीए बहुत कम मिलता है। पहले मैं डीजल लोको शेड में था, डीजल लोको शेड में डीजल इलेक्ट्रिकल मेरा पोस्ट था, उसके बाद ट्रांसफर आया तो डीजल इसी में आया हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस। मैंने आप लोगों को जो पोस्ट प्रेफरेंस बताए हैं उसमें मैंने पैसे को ध्यान में नहीं रखा है। अगर सेट वाला अगर ड्यूटी मिलता है तो आपको काफ़ी अच्छा है। अगर वर्कशॉप इसमें पोस्ट ही नहीं है, अगर वर्कशॉप रहता तो मैं आपको फर्स्ट नंबर पर वर्कशॉप ही बताता। यहाँ पर वर्कशॉप नहीं है तो इसलिए मैंने टीआरएस को सही नंबर बताया, 1 नंबर बताया। टीआरएस में सही रहता है, काम भी सही है, उसके बाद आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है। इस हिसाब से मैंने इलेक्ट्रिकल टीआरएस को फर्स्ट नंबर पर दिया है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए समय देते हैं 2 साल 3 साल पे प्रमोशन हो जाता है टीआरएस में, तो अगर समय देते हैं तो समय के साथ प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू, इसका क्या काम होता है? आपने ईएमयू कार देखा होगा, ईएमयू कार का ओवरऑलिंग कहीं ना कहीं तो होता होगा, तो इसके लिए भी एक शेड बना होता है, उस शेड में वो लग जाता है और जिस प्रकार से उसका मरम्मत करना होता है उस प्रकार से मरम्मत किया जाता है। तो ईएमयू कार जो होता है उसकी मरम्मत टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू वाले करते हैं। इसके लिए एक ईएमयू शेड ही बनाया जाता है, ईएमयू शेड में उसकी प्रॉपर मरम्मत की जाती है। यहाँ पर भी आप लोग को सही तरह से मालूम चल गया। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, तो ये काम मुझे नहीं मालूम है, नहीं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट बताया होता तो मैं बता सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे, तो यहाँ पर मैं ये भी बता सकता हूँ क्या काम होता है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे का क्या काम होता है? इनका काम, आप यदि इसमें जाएंगे तो ये ट्रैक पर काम करना होगा आपको। ट्रैक पर जैसे रेल की बदली होती है, रेल का वेल्डिंग होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर काम रहता है। इनको भी टीए वगैरह मिलता है ज़्यादा, तो इसमें भी मतलब पैसे बढ़ जाते हैं। टीए जहाँ भी टीए का सवाल आता है वहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इनको डिपार्टमेंट मिलेगा इंजीनियरिंग और एसएससी
जेई के अंडर में वर्क करेंगे, और जहाँ भी रेल चेंज करने का काम होगा या रेल की शिफ्टिंग, जो भी कुछ रेल का वेल्डिंग करना, वो सब परमानेंट वे वाले करेंगे। तो इस प्रकार से इनका काम रहेगा। और टीए इसमें अच्छी खासी मिल जाएगी, तो इसमें सैलरी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आप जब एसी कोच में सफ़र करते हैं तो उस एसी कोच में एसी में कोई गड़बड़ी होती है तो R&AC के स्टाफ ही आकर के उसको सही करते हैं। उस एसी कोच की प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस भी की जाती है, शेड में जा करके शेड में जाता है और शेड में उसकी मरम्मत भी की जाती है। तो वहाँ पे कौन करता है, वहाँ भी यही स्टाफ रहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 R&AC। तो इस प्रकार का काम होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 R&AC का। तो इसमें भी आप लोग कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिवेटर इसका क्या काम होता है, तो इसका भी काम मुझे नहीं मालूम है। जो मुझे नहीं मालूम है वो नहीं बता रहा हूँ। और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT। अभी मैं फर्स्ट नंबर पे ही बताया था टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का क्या काम होता है, तो उनके अंडर में ही ये काम करते हैं SNT। अगर इसमें भी अगर टेलीकॉम मिल जाता है किसी को तो वो टेलीफोन से संबंधित कार्य करेंगे, तो यही काम होता है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, इसका क्या काम होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। जो ट्रैक होते हैं उस ट्रैक की मरम्मत करने के लिए ट्रैक मशीन बनाया गया है। तो ट्रैक मशीन ट्रैक की मरम्मत करता है, तो उसमें टेक्नीशियन लगे होते हैं। तो टेक्नीशियन किसकी मरम्मत करेंगे, तो इस मशीन की मरम्मत करेंगे। तो उस मशीन की मरम्मत करने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन को लगाया जाता है। मान लीजिए ट्रैक पर काम करते करते मशीन में कोई दिक्कत आ गया, तो तुरंत उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रक्रिया है कौन करेंगे, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के स्टाफ करेंगे। तो इस प्रकार से इनका काम रहता है। उसकी में ग्रीस डालना, ऑयल डालना, इस प्रकार का इनका काम होता है। तो इनको देखिए टीए बहुत ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा इनको टीए मिलता है। हमेशा इनको हेडक्वार्टर से बाहर रहना पड़ता है, लगातार बाहर रहते हैं और लगातार रेस्ट में भी रहते हैं। और ये जब लगातार बाहर रहेंगे तो इनको रूम वगैरह लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अधिकतर देखिएगा रूम ही नहीं लेते हैं। मशीन के साथ ही एक कोच अटैच होता है, उस कोच में अपने रहने का पूरा व्यवस्था इसमें किए रहते हैं। तो ट्रैक मशीन वाले लगभग हमेशा घूमते ही रहते हैं। तो समझिए इनको फैमिली भी नहीं रख पाएंगे, फैमिली बहुत कम ही रखते हैं, जहाँ ड्यूटी होता है वहाँ पे। तो लगातार इनको बाहर ही रहना पड़ता है। तो इनको अधिकतर टीए मिलता है। टीए अगर अधिक मिल गया तो इनको सैलरी भी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर इनको सैलरी के मामले में कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि इनको पर डे टीए मिलता है। जितना भी वर्किंग डे रहता है पूरा वर्किंग डे में इनको टीए मिलता है लगातार। उसके बाद रेस्ट मिलता है, तो रेस्ट में अधिकतर ये लोग घर भाग जाते हैं। किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये पोस्ट ले सकते हैं, और इसमें टीए अधिक मिलेगा, पैसा अधिक मिलेगा, तो ये मोटिवेशन बरकरार रहेगा और इसको कर पाएंगे। और इसको मैं सबसे नीचे रखा हूँ, क्योंकि इसमें जो आपकी फैमिली लाइफ है वह जॉब के साथ फैमिली लाइफ नहीं रख पाइएगा। अपनी फैमिली को आपको घर पे ही रखना पड़ेगा। अधिकतर मैंने देखा है कि वे लोग अधिकतर अपने फैमिली को घर पे ही रखते हैं और महीने में एक बार जरूर अपने घर चले जाते हैं। तो लगातार काम, लगातार रेस्ट, तो इस प्रकार से मेरा काम होता है। और टीए भी अधिक मिलता है। इस प्रकार से टीए जब अधिक मिलता है तो सैलरी भी अधिक हो जाती है। तो इनको भी एक मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि जब टीए मिलता है तो एक समझिए कि मोटिवेशन के साथ ये अपना समय निकाल लेते हैं। अधिक से अधिक टीए कमाना है और पैसा अगर मान लीजिए 10-12 हज़ार एक्स्ट्रा आए सैलरी से, तो आप ट्रैक मशीन में जा सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आपको मशीन के साथ साथ ही आपको रहना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली लाइफ बाहर में नहीं दे पाइएगा। ये सोचिए कि बाहर में रख के मैं अपनी फैमिली रखूं, तो ये नहीं कर पाइएगा। आपको हमेशा घर पे ही रखना पड़ेगा अपनी फैमिली को, और हर महीने आप घर जा सकते हैं, ये है। तो उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर, डीजल लोको शेड में मिले थे, एक MCM थे, वो सीनियर टेक्नीशियन थे। तो उन्होंने बताया कि मैं टर्नर हूँ। तो उनका मैंने काम देखा, तो वे एक बड़ी मशीन चला रहे थे, ड्रिल मशीन था एक, वो बहुत बड़ा मशीन था, वो ड्रिल करने वाला। तो उस मशीन को चला रहे थे। उसके बाद एक और मशीन था, जैसे कि एक पाइप है, पाइप में थ्रेड डालना है,
थ्रेड लगाने वाला जो मशीन है उस मशीन को भी वो चला रहे थे। तो अधिकतर इनकी जो ड्यूटी मिलेगी वो डीजल लोको शेड में मिलेगी। डीजल लोको शेड में मैंने देखा है अपनी आंखों से, इसलिए बता रहा हूँ। उसके अलावा CNW में भी मिलेगी, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मिल सकती है। और उसके अलावा और भी दूसरे डिपार्टमेंट में मिल सकती है, लेकिन मैंने जहाँ देखा है वो बता रहा हूँ। तो इनको एक बड़ी मशीन होगी, उस मशीन को चलाने का काम एक करेंगे। वो मशीन हो सकता है लोहे के पाइप के ऊपर थ्रेड काटता हो या लोहे में ड्रिल करता हो, तो वो मशीन उस प्रकार की हो सकती है। तो ये मशीन चलाते हैं अधिकतर टर्नर वाले, कहीं भी होंगे तो ये मशीन चलाएंगे। अगर एक्चुअल में अगर इनका जो काम है वो मशीन चलाने का है, तो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर का काम आपने जान लिया क्या काम होता है, और डिपार्टमेंट के अनुसार से आप लोग को मालूम चल जाएगा कि कहाँ आप जाइएगा। उसके बाद टर्नर के बाद हम लोग जानते हैं वेल्डर क्या काम होता है, तो कहाँ कहाँ मिल सकता है पहले ही बताता हूँ। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर हैं वे डीजल लोको शेड में भी जा सकते हैं। उसके बाद इनको इलेक्ट्रिक लोको शेड में भी दे सकता है। उसके बाद कैरेज एंड वैगन में भी इनको मिल सकता है। उसके बाद इनको रेलवे ट्रैक पर जो वेल्डिंग होता है वहाँ भी इनको डाल सकता है। तो इस प्रकार से इनको वेल्डिंग का जहाँ जहाँ काम आपको दिख रहा है वो सभी जगहों पर इनको डाला जा सकता है। तो वेल्डर का काम होता है वेल्डिंग करना। रेलवे ट्रैक्स पर आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक जब टूट जाती है तो उसको जोड़ने का काम यही लोग करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, इनके साथ प्रॉपर एक टीम भी होती है। कोई मशीन चला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, अलग अलग काम बटे होते हैं। तो वेल्डर का यही काम होता है। अगर इलेक्ट्रिक लोको शेड में मिलता है तो इंजन में मान लीजिए कहीं कोई टूटा हुआ है, कोई चीज़ जोड़ना है तो वेल्डर करेंगे। अगर डीजल लोको शेड में मिलता है तो डीजल लोको शेड में डीजल लोको होते हैं, डीजल लोको में कहीं कुछ टूट फूट हो गई है उसको जोड़ना है तो वेल्डर करेंगे। CNW अगर मिलता है तो CNW में मान लीजिए अब मालगाड़ी की मरम्मत होती है, तो मालगाड़ी की मरम्मत में के समय मान लीजिए कहीं कुछ टूटा हुआ पाया जाता है तो उसको जोड़ने का काम वेल्डर करेंगे। तो वेल्डर का काम इसी प्रकार का होता है, जहाँ भी जाएंगे समझिए वेल्डिंग का काम करेंगे। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर का आपने काम समझ लिया। इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी अगर पूछिएगा तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ TA ज़्यादा है तो यहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अगर सैलरी के मामले में कहा जाए तो ट्रैक मशीन की सैलरी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन सैलरी के अनुसार से मैं आपको लोग को पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दूंगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जितना भी पोस्ट है मैंने आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश किया है। 1-2 पोस्ट मैं नहीं बता पाया हूँ क्योंकि वो मुझे जानकारी नहीं है। और इसके अलावा मैंने पोस्ट प्रेफरेंस पर जो वीडियो बनाए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप लोग दोनों पार्ट को आप लोग दे सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है ITI ट्रेड के अनुसार से आप किस प्रकार से पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।